वस्तु है जो इसमें अनुस्यूत है। तो हमारे वेदांत दर्शन के जितने व्याख्याता हैं सब के सब इसमें कोई मतभेद नहीं है। बोला क्या बोधायन वृत्ति जिस पर श्री रामानुजाचार्य महाराज का भाष्य अवलंबित है, क्या वल्लभाचार्य का अणुभाष्य, क्या रामानुजाचार्य का श्री भाष्य, क्या निम्बार्क का कौस्तुभ नारायण, और क्या मध्वाचार्य का पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, और क्या शंकराचार्य का शारीरक भाष्य, क्या द्वैताद्वैत भाष्य गोविंद भाष्य बलदेव विद्याभूषण का, क्या शैव भाष्य शिवार्क मणि दीपिका और श्रीकर भाष्य, श्रीकंठ भाष्य, नीलकंठ भाष्य और शाक्त भाष्य जितने हैं सब में ये बात स्वीकार की गई है कि ये जो स्त्री पुरुष पशु पक्षी मनुष्य धरती कोटि कोटि ब्रह्मांड मैं तुम यह वह है, सबका एक अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म है। ब्रह्म रूप मसाले से ही ये सृष्टि बनी है। ये वेदांत दर्शन के सर्व भाष्यों का निर्विवाद सिद्धांत है। उनमें आपस में मतभेद है। कोई कहते हैं जैसे दूध से दही बना वैसे बना, कोई कहते हैं जैसे सोने से जेवर बना वैसे बना है, कोई कहते हैं कि जैसे दृष्टा की दृष्टि से स्वप्न बना वैसे बना, कोई विवर्त मानते हैं, कोई परिणाम मानते हैं, कोई शक्ति विक्षेप मानते हैं, कोई संकल्प मानते हैं। प्रक्रिया में भेद है, लेकिन ये बात बिल्कुल निर्विवाद है कि समूची सृष्टि के मूल में अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म ही है। इसके बिना वेदांत दर्शन की संगति लगती नहीं। तदनन्यत्वम आरंभण शब्दादि व्यह वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिके तेव सत्याम। जैसे घट शराब उदंचन आदि ये केवल नाम मात्र हैं, मृत्तिका केवल वस्तु मृत्तिका है, वस्तु मृत्तिका है। इसी प्रकार ये स्त्री पशु पक्षी मनुष्य ये सब नाम मात्र का भेद है, ये पंचभूत नाम मात्र का भेद है, ये प्रकृति जीव ईश्वर नाम मात्र का भेद है। असल में मसाला एक है, अद्वितीय है और वो ब्रह्म है। उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु, उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु है नहीं। ये वेदांत दर्शन का है ना। कहो भाई नैयायिक नहीं मानते का मत मानो। न्याय दर्शन का ये सिद्धांत नहीं है, हम मानते हैं। न्याय दर्शन में पंचभूतों के परमाणु हैं नित्य, उनसे पंचभूत बनते हैं, उनमें जीव नित्य है, उनमें ईश्वर नित्य है। आत्मा के दो भेद ठीक है, न्याय दर्शन वाले नहीं मानते हैं इस बात को। ठीक है, तुम्हारा दर्शन अलग है। सांख्य दर्शन वाले नहीं मानते हैं कि मत मानो। मीमांसा दर्शन नहीं मानता है कि मत मानो। वेदांत दर्शन का ये सर्वमान्य सिद्धांत है कि संपूर्ण नाम रूपात्मक प्रपंच का, संपूर्ण व्यक्ता व्यक्त का, संपूर्ण कार्य कारण का एक ही मसाला है और उस मसाले का नाम ब्रह्म है। यदि वो जड़ होए तो बदलने वाला होए, लेकिन चेतन जो होता है वो बदलने वाला नहीं होता। यही सब पकड़े जाते हैं। बोला चेतन जो है वो बदलने की क्रिया का, बदलने की वृत्ति का दृष्टा होता है। अगर चेतन खुद बदलेगा तो कैसे बदलेगा? ये आप विचार करके देखो। कभी मान लो चेतन में परिवर्तन हो गए तो परिवर्तन को चेतन जानेगा कि नहीं है? तो पहले कंकणाकार सोना था, फिर कुंडलाकार सोना हो गया। तो सोना यदि चेतन है तो वो जानेगा कि पहले मैं कंकणाकार था और पीछे कुंडलाकार हुआ, पर मैं तो एक ही हूं। इसी प्रकार ये चिन्मात्र जो होता है वो परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तन का साक्षी होता है। यदि परिवर्तित होगा तो काल के पेट में होगा, काल का बच्चा होगा, है ना? काल बड़ा होगा और चेतन छोटा होगा। इसलिए कालक्रम से होने वाले परिवर्तन का जो साक्षी है चेतन,
वो है तो सारी सृष्टि का उपादान, परंतु परिवर्तनशील नहीं है। परिवर्तन भान रूप है, परिवर्तन प्रतीति रूप है। और चैतन्य जो है कि वो बिल्कुल अखंड एक रस है। तो इस अतिमुच्य धीराहा का अभिप्राय ये हुआ कि जहां तक परिवर्तन की प्रतीति है वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम अपने को उससे अलग देखो और उस अलग को देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित ब्रह्म जानो। और अपने आप को ब्रह्म जानने पर द्वैत का जो भ्रम है वो सर्वथा निवृत्त हो जाएगा। तब क्या होगा? अस्मान लोकात् अतिमुच्य धीरा अस्मान लोकात् अमृता भवन्ति। फिर इस देह में और देह संबंधी लोक में तुम्हारी स्थिति नहीं रहेगी, तुम्हें अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी। पर बोले भाई ये ज्ञान सबको नहीं होता, जो धीर होते हैं उन्हीं को होता है। तो बोले चलो आज हम सुन आए। अरे थोड़े दिन सुनो, बोला धैर्य धारण करो। ये जो बारंबार विकृतियां होती हैं, दिन भर में 17 बार मैं सुखी हूं मानते हो और 17 बार मैं दुखी हूं ऐसा मानते हो, हैं? 17 बार अपने को पापी मानते हो और 17 बार अपने को पुण्यात्मा मानते हो। तुम विकृतियों के अधिष्ठान हो करके भी, विकृतियों के साक्षी हो करके भी अपने को विकृतियों वाले मानते हो। ये जो अध्यास है, ये जो भ्रांति है, बदलने वाली चीज को मैं मानना है। देखो 1 मिनट पहले तुम अपने को पापी मान रहे थे और फिर 1 मिनट बाद अपने को पुण्यात्मा मान लिया। 1 मिनट पहले अपने को दुखी मान रहे थे, फिर 1 मिनट बाद अपने को सुखी मानने लगे। तो इसका अर्थ हुआ कि दुखी मर गया, सुखी मर गया, तुम जिंदा हो। पापी मर गया, पुण्यात्मा मर गया, तुम जिंदा हो। ये पापी पुण्यात्मा तो मरते और जिंदा होते रहते हैं, और तुम एक रस जिंदा रहते हो। ये सुखी और दुखी तो मरते रहते हैं और तुम एक रस जिंदा रहते हो, और ये दुनिया की चीजें आती और जाती रहती हैं और तुम टुकर टुकर उनको देखते रहते हो। ये जाने आने वाली चीज असली नहीं है, ये मरने वाली चीज असली नहीं है। असली तो वो है जो इनको देख रहा है, और वो देखने वाला बिल्कुल परिपूर्ण है, अद्वितीय है। ये वेदांत का सिद्धांत है। इसलिए अमृता भवन्ति, सच्चिदानंद स्वरूप तुम हो। सच्चा अविनाशी, सत्य माने अविनाशी, प्रत्यय का विषय नहीं, प्रत्यय का अधिष्ठान, वो सत्य है। प्रत्यय का विषय नहीं, प्रत्यय का प्रकाशक चित्त है। और प्रत्यय के सामने वाला प्रिय आनंद नहीं है ना। प्रत्यय को प्रकाशित करने वाला जो आत्म प्रिय है, प्रत्यक प्रिय है, का वो प्रिय आनंद स्वरूप है। तुम सच्चिदानंद अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा हो। तुम्हारे अंदर है ना ये सुखीपना दुखीपना तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए उधार लिया हुआ दुख है। हो उधार लिया हुआ दुख कैसा होता है? दिल्ली में एक रिवाज है हो कि किसी के घर में कोई मर जाए ना तो वहां मरसिया मनाने के लिए किराए पर है ना 8 आना घंटा दे के ले जाते हैं। 10-20 औरतों को 8 आना घंटा किराया दे के ले जाएंगे और औरतें जाएंगी तो महाराज जो छाती पीट के रोएंगी कि हाय हाय का है, हाय हाय हमारे राजा मर गए, हमारे वीरन मर गए हैं, अब दुनिया सूनी हो गई, अब इनके बिना हम कैसे जिंदा रहेंगे। तो उनको तो 8 आना घंटा मिलने की खुशी रहती है, कोई दुख थोड़ी रहता है ना। उनको तो 8 आना घंटा मिलने की खुशी रहती है। तो ये दुनिया में है ना मुर्दे को अपने मन में मत बसाओ, है ना। पापी पना गया अब उसको बुलाओ मत, पुण्यात्मा पना गया उसको बुलाओ मत, सुखी पना चला गया उसको बुलाओ मत, दुखी पना चला गया उसको बुलाओ मत। जो सुषुप्ति में चला जाता है उसको बुला करके क्यों रखते हो, हैं? जो सुषुप्ति में चला जाता है उसके मरने से क्यों रोते हो? और जो सुखी पना दुखी पना नींद में चला जाता है उसको तुम जागृत में क्यों अपना मानते हो? वो तुम्हारा नहीं है। वो तो जैसे नौकर घर में कोई गड़बड़ मचावे कब तक, तो वो सुला पिला मालिक सो गया वो भी चला गया, है ना। वो घर का आदमी नहीं है, वो तो नौकर है। इसी प्रकार ये सुख दुख भी है ना
ये सुख दुख भी वो नाई की तरह कोई बाल बनाने के लिए आता है, कोई मालिश करने के लिए आता है, कोई खिलाने पिलाने के लिए आता है और चला जाता है। मुर्दे को अपने दिमाग में बिल्कुल मत बसाओ, जो चला गया वो चला गया और जो जाएगा वो जाने वाला है, और जो अपना आपा है वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि और प्रलय होने पर भी ज्यों का त्यों रहता है। ब्रह्मा आए और गए, विष्णु आए और गए, और शिव आए और गए, बोला, और मायोपाधिक चैतन्य जो है वो आया और गया, और तुम का तुम ज्यों के त्यों हो। ये आने जाने वाले तत्व नहीं है, तमाशे हैं, ये प्रत्यय के खेल है, ये वृत्तियों के खेल हैं, प्रत्यय के खेल हैं, भान मात्र हैं, प्रतीति मात्र हैं, उनको सच्चा क्यों समझना। अच्छा, अब कल सुना श्री दक्षिणामूर्ते ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। तुषश्चक्षुः अतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। धीराः अधिकारिणः अतिमुच्य श्रोत्रम अतिमुच्य मनः अतिमुच्य वाचम अतिमुच्य प्राणम अतिमुच्य चक्षु अतिमुच्य अस्मात् लोकात् प्रेत्य अमृता भवन्ति। पहले तो परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया। वो कान का भी कान है, मन का भी मन है, मन अर्थात सबका अधिष्ठान है और सबका प्रकाशक है, स्वयं प्रकाश है और सर्वाभाषक है, और ये संपूर्ण विषयग्राम और कर्णग्राम दोनों उसमें अध्यस्त हैं। अंत में ये बताया कि जो अध्यस्त है ना उसका अतिमोचन कर दो। अतिमोचन माने ना हम न मैं, ये न मैं हूं न मेरा है, इसका नाम अतिमोचन हुआ। ये कान न मैं न मेरा, आंख न मैं न मेरी, ये अतिमोचन हुआ। माने स्वयं इससे अतिक्रांत हो करके इनको छोड़ दो। अतिक्रम्य मुक्त्वा अतिमुच्य, इनका अतिक्रमण करके छोड़ देना, इसका नाम अतिमोचन है। पर ये कौन कर सकते हैं? बोले धीरा। ये तो छोटे मोटे लोगों का काम नहीं है, जो धीर हैं। तो धीर शब्द की व्याख्या ऐसे, वैसे इसकी मूल व्याख्या तो यही है कि धत्ते इति धीरः। व्याकरण के अनुसार शुद्ध व्याख्या यही है, धत्ते इति धीरः। जो मन को, इंद्रियों को धारण करे उसका नाम धीर है। धियम राति इति धीरः। धियम ईरयति इति धीरः। धीरः तो ये सब जो है ना, ये तो व्युत्पत्ति प्रदर्शन वैदुष्य
पांडित्य का कौशल है। शास्त्र में जो धीर शब्द की व्युत्पत्ति है वो धत्ते इति धीर है, इतना ही है। ये रट प्रत्यय होता है उनादि में, धत्ते इति। नारायण। तो जो मन और इंद्रियों को धारण करे, ये मन और इंद्रियों को बिखेरने वाला अपने आप को कैसे जान सकता है और अपने आप में कैसे बैठ सकता है? क्योंकि जो हर समय जिसके पांव बाहर ही हुए, ऐसे समझो कि एक श्रीमती जी हैं और घर में वो 5 मिनट भी बैठना पसंद नहीं करते हैं। कभी सहेली के घर, कभी दुकान में, कभी चौपाटी पर, कभी नरीमान पॉइंट पर, जब देखो तब घर से बाहर। तो उनको घर में क्या हो रहा है इसका क्या पता चलेगा? नौकर ने क्या चोरी कर ली और क्या है और क्या नहीं है, हैं? जो रसोई घर में कभी न जाए उसको क्या मालूम पड़ेगा कि आज नून लकड़ी घर में है कि नहीं है? तो जो ये इंद्रियों की मोटर पर बैठ के या इंद्रियों के घोड़े पर सवार होकर के, इंद्रियां हया ना हो, इंद्रियों के घोड़े पर बैठ करके जब देखो तब विषयों में भटक रहा है, उसको भला क्या पता चले कि अपना वो जो अचल, अकल, अनीह, निर्विकार जो आत्मा है उसका क्या स्वरूप है? जो विकारों में भटक रहा है, विकारों का भोग कर रहा है, विकारों की सवारी गांठ रहा है, स्वयं विकारी हो रहा है, वो निर्विकार वस्तु को कैसे समझेगा? तो सीधी चोट ये है कि मनुष्य को धीर होना चाहिए। यदि परमात्मा का अथवा परमार्थ का अथवा ब्रह्म का या सत्य का साक्षात्कार करना है तो ये घोड़े पर चढ़ के घूमते घूमते या मोटर पर बैठ के भटकते भटकते या इंद्रियों में बैठकर विषय देश में जाते जाते, है ना, ये नहीं। तो इसीलिए बताया कि बाबा ये मोटर में नहीं है, ये घोड़े पर नहीं है, ये नाव में नहीं है, अति मुच्य। ये सवारियों से जो बाहर जाने का अभ्यास है तुम्हारा, इसको छोड़ो। अस्मात् लोकात् प्रेत्य, इस देह में ही मैं मेरा मत करो। संपूर्ण दृश्य प्रपंच को छोड़ो। अथवा यदि जीवन काल में तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो मरने पर भी हो जाएगा। स्थित्वा स्यामंत काले भी ब्रह्म निर्माण मृत्यति, आशा मत छोड़ो और इसके लिए प्रयत्न करो। इससे होगा क्या कि जन्म और मृत्यु से परे हो जाएंगे। अब इसके बाद ये बात सुनाई कि ये जो आत्मदेव हैं इनके बारे में ये तो बताई कि वो आंख की आंख है, और आंख जहां जाती है वो है कि नहीं। कल एक ने हमसे कहा कि महाराज ये आत्मा का प्रत्यक्ष तो कभी नहीं हो सकता, आंख से तो कभी नहीं दिख सकता, केवल मानना ही पड़ता है। विचित्र बात है। मैंने कहा भाई गंध भी तो आंख से नहीं दिखता है, लेकिन नाक से उसके अस्तित्व का ज्ञान ही होता है, मानना नहीं होता, ज्ञान होता है ना। नाक से भी प्रत्यक्ष होता है, कान से भी प्रत्यक्ष होता है शब्द का, त्वचा से प्रत्यक्ष होता है स्पर्श का, जिह्वा से प्रत्यक्ष होता है रस का। माने रस के प्रत्यक्ष करने का कारण जिह्वा है ना, और गंध के प्रत्यक्ष का कारण नासिका है, और स्पर्श के प्रत्यक्ष का कारण त्वचा है, रूप के प्रत्यक्ष का कारण केवल रूप का ही प्रत्यक्ष नेत्र के द्वारा होता है। अच्छा देखो, हमको सुख होता है, हमको दुख होता है, हमको राग होता है, हमको द्वेष होता है, हम पापी हैं, हम पुण्यात्मा हैं, ये क्या आंख से दिखाई पड़ता है? बोले नहीं, ये साक्षी को प्रत्यक्ष होता है। मतलब ये है
कि जो जिससे प्रत्यक्ष करने योग्य होता है उसका प्रत्यक्ष उससे होता है। ये आखई ससुरी इतनी बड़ी नहीं है कि ये जो बतावे सो सच्चा है। हाँ, ये आंख साली के चक्कर में पड़ने से बुद्धि जो है ना अपनी घर वाली वो छूट जाती है। हाँ, साली के चक्कर में नहीं पड़ना है ना, बुद्धि को देखना। तो नारायण, अब देखो बुद्धि कैसे दिखती है। बुद्धि का भी प्रत्यक्ष होता है, बुद्धि का बुद्धि से प्रत्यक्ष नहीं होता। बुद्धि का प्रत्यक्ष करने वाला आत्मा है। तो दार्शनिक लोग तो बड़े विलक्षण होते हैं। एक दार्शनिक थे तो भूल जाने की उनकी आदत थी ना, तो जब रात को सोने लगते, दार्शनिक माने फिलासफर हो, फिलसफा के बड़े भारी पंडित थे। तो जब रात को सोने लगते तो सब चीज नोट कर लेते, घड़ी कहाँ ड्रावर में रखी है और कोट कहाँ खूंटी पर टांग दिया है और छाता कहाँ रख दिया है, टोपी कहाँ रख दी, सब नोट करते हैं। और ये भी नोट कर लेते कि मैं खाट पर सो रहा हूं। एक दिन सवेरे उठ के खड़े हो गए और देखा उन्होंने, नोट किया हुआ कि टोपी ठीक खूंटी पर है, सिर पर लगा ली, चश्मा लगा लिया, कोट पहन लिया। अब वो लिखा हुआ था कि मैं खाट पर, तो खाट ढूंढी तो खाट पर थे ही नहीं है। बोले अरे मैं क्या हो गया, है ना। तो ऐसा दार्शनिक नहीं बनना चाहिए जिसमें मैं ही खो जाए, है? तो जिससे टोपी सिद्ध हुई, जिससे छड़ी सिद्ध हुई, जिससे चश्मा सिद्ध हुआ, जिससे कोट सिद्ध हुआ, है? जिससे खाट सिद्ध हुई, वो अपना मैं है ना। तो इसी मैं को बताने के लिए ये उपनिषद, ये वेदांत शास्त्र, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनः न विद्मो न विजानीमो जथै तदनुशिष्यात् इति। न तत्र चक्षुर गच्छति, कहाँ जा रहे हैं? बोले घोड़े पर चढ़ के। भाई कहाँ जा रहे? मोटर पर चढ़कर कहाँ जा रहे? बोले अपने को ढूंढने जा रहे हैं। अद्भुत लीला है कि ढूंढने कौन जा रहा? तो मैं ही ढूंढ रहा है, मैं ही जा रहा हूं। तो किसको ढूंढने जा रहे हो? कि मैं को ही ढूंढने जा रहा हूं। तो मैं ही मैं को ढूंढने जा रहा है, ये तो आश्चर्य की बात हो गई ना। ढूंढा जाने वाला और ढूंढने वाला। तुम अपने को आरे से चीर देते हो, अपने को तलवार से काट देते हो उस समय जब अपने को ढूंढने के लिए आंख के घोड़े पर चढ़कर बाहर जाते हो। न तत्र चक्षुर गच्छति, जहां चक्षु जाती है वो तुम नहीं हो, और जो जाने वाली चक्षु है सो तुम नहीं हो, है? और जो चक्षु और श्रोत्र और मन का संघात है सो तुम नहीं हो, और इसका जो अभिमानी है सो तुम नहीं हो। तो तब कौन हो? ये विचार करने योग्य है? तुम कौन हो? एक दार्शनिक की बात याद आई, बहुत बड़े मशहूर थे वो, है ना। तो उन्होंने दो बिल्ली पाल रखी थी, एक बड़ी और एक छोटी। तो किवाड़ी बंद करके रात को सो जाते थे तो बिल्लियों को घर में आने में बड़ी तकलीफ होती थी। तो उन्होंने एक दिन बढ़ई को बुलाया और बोले कि हमारी किवाड़ी में 2 छेद कर दो। तो उसने पूछा कि 2 छेद क्यों करवा रहे हैं? तो बोले कि एक बिल्ली छोटी है, एक बिल्ली बड़ी है,
दोनों को आने जाने के लिए 2 छेद चाहिए। तो उसने कहा कि आप इतने विश्व में प्रसिद्ध दार्शनिक हैं? अरे बड़ी बिल्ली जिस छेद में से आवेगी जाएगी उसमें से छोटी भी चली आवेगी चली जाएगी, 2 छेद बनवाने की क्या जरूरत है? ये जो मैं है ना, ये जो चक्षु पर चढ़ के रूप देश में जाता है, वही श्रोत्र पर चढ़ के चढ़ा हुआ रूप ही क्या भाई शब्द देश में जाता हुआ सा मालूम पड़ता है। असल में न चढ़ता है न जाता है, न जाने के लिए कोई देश है न चढ़ने के लिए कोई घोड़ा है, न इन घोड़ों का कोई संघात है। अच्छा, अब ये प्रसंग से कल सुनाओ। दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मन्नायावहियोद्भूतं यथा निद्रया कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाग्रयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये। ओमाप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वम् ब्रह्म उपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते जो उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। अन्यदेव तद्विदिता दथो अविदिता दधि इति शुश्रूम पूर्वेषां येनस्तद व्याचचक्षिरे यद वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि। अब सार बात लो कि जो अपने से अलग होगा वो उसकी केवल 2 ही गति है, या तो वो ज्ञात होवे और या तो अज्ञात होवे। अपने से अलग जो चीज है उसकी 2 ही गति, 2 ही स्थिति, 2 ही मति हो सकती है, या तो वो जानी हुई होवे या तो अनजान होवे। तो श्रुति ने कहा कि जो जानी हुई है उससे भी अलग और जो न जानी हुई है उससे भी अलग। तो इसका मतलब क्या निकला कि जो जानने वाला है वो जानी हुई से भी अलग है और अनजानी से भी अलग है। वो तो अपना आत्मा ही है। तो उसी को ब्रह्म बताने के लिए कि ये जो जानी अनजानी दोनों प्रकार की वस्तुओं से जुदा, दोनों को जानने वाला, विदित और अविदित का ज्ञाता, वेदिता आत्मा है, यही ब्रह्म है। ये बताने के लिए ये श्रुति प्रवृत्त हुई है। इसका अभिप्राय यही है। अब एक पहले सर्वसाधारण की बात कर लेते हैं। दुनिया में
सुख चाहने वाले तो सभी लोग हैं, सब चाहते हैं कि हमको सुख मिले, पर सुख कैसे मिले इसको भी पक्का कर लेते हैं कि सुख ऐसे मिले। आप देखो, हमारे बिहारी जी में जाते हैं वृंदावन में, तो कहते हैं कि हे बिहारी जी, हमको सुख चाहिए। बिहारी जी चुप रहे कि ये तो मैं जानता ही हूं, बोलने की कोई जरूरत नहीं, तुमको सुख चाहिए। फिर बोले कि महाराज वो सुख हमको बेटे के रूप में चाहिए, बोला बेटा मिले तब सुखी होंगे। तो बिहारी जी ने सोचा कि ये बात तो हमको नहीं मालूम थी, इसने अज्ञानी बनाया हमको। अच्छा, फिर बोले कि महाराज बेटे के रूप में जो सुख चाहिए वो 1 बरस के भीतर ही चाहिए। हाँ, समय का भी बंधन लगाया बिहारी जी ने। और महाराज बेटी न हो, बेटा ही हो, और गोरा हो, हृष्ट हो, पुष्ट हो, बलिष्ठ हो, सेवा करने वाला हो। माने बिहारी जी की बुद्धि पर तो कुछ छोड़े ही नहीं है, सारा अपनी बुद्धि में ले लिया हो। तो सुख चाहते हैं पर उसको अपने माने हुए तरीके से चाहते हैं। इसमें न ईश्वर की बात माने न गुरु की बात माने। बोले हमें तो हमारी वासना के अनुसार जो वस्तु है उससे सुख मिलना चाहिए। अब कभी कभी ईश्वर की इच्छा में और अपनी वासना में जब मेल नहीं खाता है तब रोना पड़ता है। रोना कहाँ से आता है? जब हमारा ईश्वर से मतभेद होता है तभी रोना आता है। अगर ईश्वर के मत से हमारा मत मिलता जाए तो रोना कहाँ आवेगा? जो थारी राय तुम्हारी राय है। हमारे गाजीपुर में 2 अंग्रेजी मजिस्ट्रेट थे, दोनों पढ़े लिखे नहीं थे, तो सेक्रेटरी रखते थे अंग्रेजी मजिस्ट्रेट। कोई मुकदमा आता तो सुनते, तो पूछता कि इसमें तुम्हारी क्या राय है, तो कहता जो क्या फैसला है, कि बोले जो तारी राय तुम्हारी राय। तो पूछता तुम्हारी क्या राय है, कि जो थारी राय तुम्हारी राय। माने जो तुम्हारी राय सो मेरी राय। तो जिसने अपनी राय ईश्वर की राय के साथ मिला दी, सदेवो यदेव कुरुते तदेव मंगलाय। ईश्वर जो करता है, ईश्वर जो करता है उसी में अपना मंगल है। रात में अपना मंगल है, दिन में अपना मंगल है, प्रातः अपना मंगल है, सायं अपना मंगल है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण अपना मंगल है, और मरना जीना सब अपना मंगल है। दिशाओं में पूरब पश्चिम होता है, और काल में सायं प्रातः होता है, और वस्तुओं में आना जाना मरना जीना होता है। ये सब एक ही चीज है। जैसे सायं प्रातः का भेद है वैसे ही मरने जीने का भेद है। तो जो ईश्वर करता है सो मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल है। तो ईश्वर की राय से अपनी राय मिल गई, तो अब सुख का सवाल कहाँ रहा? अच्छा, तो आपको एक इसमें जो मर्म है वो सुनाता हूं, बोला तुम सत्य से सुखी होना चाहते हो कि असत्य से भी सुख लेना चाहते हो? तो भले असत्य से मिले लेकिन हमको सुख मिले, भले बेईमानी से मिले हमको सुख मिले, चोरी से मिले सुख मिले, दूसरे के धन से स्त्री से सुख मिले सुख मिले, हमको तो सुख चाहिए। हम सच्चा झूठा, धर्म अधर्म, ईमानदारी बेईमानी कुछ नहीं जानते। तो बोले कि बेटा अभी जायस्व मृयस्व, अभी तुम संसार में पैदा हो और मरो, तुम्हारे लिए क्या ईश्वर की चर्चा है?
जब मनुष्य कहता है कि सत्य से ही हमको सुख चाहिए, असत्य से हमको सुख नहीं चाहिए, चोरी बेईमानी व्यभिचार से हमको सुख नहीं चाहिए, हमको अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह से सुख चाहिए, हमको बेईमानी से नहीं ईमानदारी से सुख चाहिए, हमको असत्य नहीं सत्य से सुख चाहिए। ये बात प्रारंभ में इसलिए कह देता हूं कि सबके काम की कोई बात इसमें से निकले, बोला। तो सत्य, असल में सत्य ही सुख है। जहां तुम सत्य से च्युत हो जाते हो वहां ज्ञान से भी च्युत हो गए और सुख से भी च्युत हो गए, क्योंकि जो सत्य है वही ज्ञान है, वही सुख है। तो जो सत्य के ज्ञान के लिए व्याकुल है, सत्य की प्राप्ति के लिए व्याकुल है, वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी व्याकुल है और वही सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए भी व्याकुल है। नहीं तो झूठी चीज से जो ज्ञान होगा वो सच्चा तो होगा नहीं, झूठा ज्ञान भी होगा और झूठा सुख भी होगा। इसीलिए ये झूठे लोग जो हैं, एक बार उनके पास 10-20 लाख रुपए आ भी जाए पर बाद में उनको छटपटाना ही पड़ता है। रुपया आया तो कहाँ रखें, कैसे छिपावें, चोर से कैसे बचें, पुलिस से कैसे बचें, घर वालों से कैसे बचें, रिश्तेदारों से कैसे बचें, ये बेकली है ना। रख दिया तो किसी को पता न लगे, या अभिमान बढ़ गया, हमारे पास इतना है। सबको पैसे से तौलते हैं हो कि ये साधु हमारे पास आया है तो पैसे के लिए आया होगा। हाँ, ये और पाना चाहते हैं ईश्वर। और जिस दिल में ईश्वर रहना चाहिए, सत्य रहना चाहिए, उसमें आके पैसा बैठ गया। तो सत्य की जिज्ञासा तुम्हारे हृदय में कितनी है, इससे तुम अपने ही दिल को ठोंक बजा लो, दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है। असल में जो सत्य है वही सुख है, और सत्य ही ज्ञान है, सत्य ही सुख है, ज्ञान ही सत्य है, ज्ञान ही सुख है। जो लोग अज्ञान में सुख लूटना चाहते हैं उनको सुख मिलने वाला नहीं है। जो सत्य में सुख लूटना चाहते हैं, असत्य में सुख लूटना चाहते हैं, उनको सुख मिलेगा नहीं। सोचते ही रह जाते हैं ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और पैसा उठा के दूसरा कोई ले जाता है। ऐसा है। विष्णु पुराण में लिखा है कि पूर्व जन्म के जितने दुश्मन होते हैं, जिनका पैसा लेके मार लिया होता है ना पूर्व जन्म में, पैसा तो उन्होंने उनका धरोहर रख लिया, उनका ले लिया, उनकी बेईमानी कर लिया, तो पूर्व जन्म के जो जिनका कर्ज रहता है वो सब बेटा बन के आते हैं कि इस जन्म में हम इनसे वसूल करेंगे, मरेंगे तो हम ले लेंगे सबके सब, या तो मार के ले लेंगे। बेटा बन के आते हैं, मित्र बन के आते हैं, रिश्तेदार बन के आते हैं। ऐसे विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। वो 5 प्रकार के पुत्र होते हैं। हाँ, एक जिनका धरोहर रखा हुआ है वो, और एक जिनका कर्ज लिया हुआ होता है वो, एक जिनकी चोरी की हुई होती है वो, ऐसे 5 प्रकार के बेटे होते हैं। ऋणानुबंधी, न्यासानुबंधी, वो सब वहां वर्णन है। तो सत्य और सुख को जिन्होंने अलग अलग कर दिया वो परमार्थ से वंचित हो गए, और जिन्होंने सत्य और सुख को एक कर दिया वो सत्य के जिज्ञासु हो गए, वो सुख के जिज्ञासु हो गए, परमार्थ पथ के पथिक हो गए। तो देखो, दूसरी कोई चीज हो जानी की अनजानी, उसके झूठ होने की संभावना है, पर मैं हूं इसके झूठ होने की कोई संभावना नहीं है। बोला ऐसा। तो ये कौन है? कि ये जानी हुई चीज और अनजानी चीज दोनों को
है ना, दोनों की कल्पना करने वाला अपना आत्मा, और ये है ब्रह्म। ब्रह्म माने देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न परिपूर्ण अद्वय। और ज्ञान को ज्ञान की जरूरत नहीं होती। अब दूसरा प्रसंग प्रारंभ करते हैं। दीपक को देखने के लिए दीपक की आवश्यकता नहीं होती। आंख को देखने के लिए आंख की जरूरत नहीं होती। मैं हूं कि नहीं ये देखने के लिए टार्च जलाने की जरूरत नहीं होती। दूसरे को देखने के लिए रोशनी की जरूरत होती है, अपने आप को देखने के लिए रोशनी की जरूरत नहीं होती। तो बोले कि अच्छा, तत्वमस्यादि ये जो महावाक्य हैं, ये भी तो वृत्ति ज्ञान ही है ना, ये भी एक तरह की रोशनी देती हैं। तो तत्वमस्यादि महावाक्य जन्य जो ज्ञान है, उस ज्ञान की रोशनी में आत्मा का दर्शन होता है, ये बात तुम मानते हो कि नहीं? नहीं मानते। तो क्या सर्व वेदांत विरुद्ध भाषण करते हो? वेदांतियों का तो कहना है कि तत्वमस्यादि महावाक्य जन्य है ब्रह्मात्मैक्य बोध वृत्ति के बिना अविद्या की निवृत्ति ही नहीं होती। ये वेदांतियों का कहना है। तो तुम ये क्यों नहीं कहते कि अहम ब्रह्मास्मि तत्वमस्यादि महावाक्य जन्य जो है ना ब्रह्मात्मैक्य बोध रूप दीपक है, उस दीपक की रोशनी में आत्मा का दर्शन होता है, ऐसा क्यों नहीं बोलते? माने विज्ञान स्वरूप आत्मा के ज्ञान के लिए महावाक्य जन्य विज्ञान की अपेक्षा है। तो बोले कि नहीं नहीं, इस ब्रह्म मत पढ़ना। बोले कि तब फिर महावाक्य की जरूरत है कि नहीं है? कहे जरूरत तो है, लेकिन अपने को देखने के लिए महावाक्य की जरूरत नहीं है। अपने को दृश्य बनाने के लिए महावाक्य की जरूरत नहीं है। अपने को ज्ञेय बनाने के लिए, प्रमेय बनाने के लिए, अनुभाव्य बनाने के लिए महावाक्य की जरूरत नहीं है। तब महावाक्य की जरूरत किस काम के लिए है? तो अब तुमसे एक सवाल है कि तुम अपने को देह मान करके मेरा जन्म हुआ और मेरी मृत्यु होती है, तुम अपने ऊपर जन्म मरण का आरोप करते हो कि नहीं? अरे बाबा, तुम तो अजन्मा हो, अमर हो, ऐसे अजन्मा प्रकाश हो, अमर प्रकाश हो। तुमने अपने ऊपर ये मौत, जन्म और मौत का कालिख अपने ऊपर क्यों पोता? इसको हटाने के लिए महावाक्य की जरूरत है। तुम जन्मते मरते नहीं हो। ये जो अध्यारोप है, इसके निवारण के लिए महावाक्य की जरूरत है। अच्छा, तुम अपने को पापी पुण्यात्मा मानते हो कि नहीं? कुछ करने से ग्लानि होती है, कुछ करने से खुशी होती है। अपने को जब कर्ता मानते हो तभी तो कर्म से ग्लानि और कर्म से संतोष होता है। यत् कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः, धर्म का तो लक्षण ही यही है कि जो काम करने के बाद अंतरात्मा बाग हो जाए, खुश हो जाए। हो आज एक है ना, आज एक गरीब का हमसे भला हुआ, हर्ष रूप विकार का उदय हो जाए चित्त में। वाह वाह, बहुत बढ़िया काम हुआ, आज एक गरीब की भलाई हुई, आज एक अंधे को रास्ता बताया, आज एक भूखे को भोजन दिया।